स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों बीएसई सेंसेक्स इस समय 60,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और निफ्टी 18,000 पार करके वापस आ चुका है। ये हमारे भारतीय इकोनॉमी के अंदर अभी तक का शेयर बाजार का सबसे ऊंची दर है जो ये छू के आ चुके हैं जब से हमारा बीएसई सेंसेक्स शुरू हुआ है। तो क्या इस घटती बढ़ती शेयर बाजार के अंदर क्या आपने सोचा है कोई ऐसा माध्यम भी हमें मिल सकता है जहां पर हम मिनिमम 500 रुपए या 1000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे ही टूल के बारे में, ऐसी ही इन्वेस्टमेंट के बारे में जहां पर आप मात्र 500 रुपए से अपनी सेविंग शुरू कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं शेयर बाजार के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं वित्तीय सलाहकार हूं। आइए शुरू करते हैं काम की बात। तो दोस्तों, जिस इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं उसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने बहुत एडवर्टीजमेंट देखी होगी जिसके बारे में सबसे ज्यादा कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स सही है। अब इस म्यूचुअल फंड के अंदर क्या सही है क्या नहीं है आज हम के वीडियो में हम जानेंगे और जानेंगे एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स आज के समय में हमारे पास अवेलेबल हैं जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे। इस वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जहां पर आप शेयर मार्केट की इस वॉलेटिलिटी को कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए किस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा पार्क करें ताकि कहीं ना कहीं आप एक अच्छी और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पाए। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड दोस्तों एक तरीके का पूल ऑफ फंड क्रिएट किया जाता है जो कि आपके, मेरे और हम जैसे हजारों लोग थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करते हैं जो हम सेव करना चाहते हैं और सभी मिलकर शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट हम लोगों के पास उतनी ना जानकारी है, ना इंफॉर्मेशन है, ना ही हमारे पास उतना समय है। क्योंकि शेयर बाजार के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे टच होने चाहिए जहां से आप टिप्स करने चाहिए, आप टेक्निकली बहुत एनहांस होने चाहिए, प्लस आपके पास समय होना चाहिए वो सारी मूवमेंट्स को कैप्चर करने की। अगर आप अपना बिजनेस खुद करते हैं या अगर आप जॉब करते हैं तो श्योरली आपके लाइफ का 80% समय अपने काम की तरफ निकलता है। तो जो आप बेसिक अपनी सैलरी, अपनी बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करते हैं उस पैसे को पार करने के लिए शेयर बाजार के अंदर सबसे सेफेस्ट तरीका आज के समय में जो है वो म्यूचुअल फंड्स है। बेसिकली म्यूचुअल फंड में हम करते क्या है, एक पूल ऑफ फंड क्रिएट किया जाता है जिसमें हम हजारों लोगों का थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे को हम एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के पास दे देते हैं उनकी किसी एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अब हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक फंड मैनेजर असाइन किया होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है शेयर मार्केट की, हमसे ज़्यादा वो रेगुलर है, प्लस उसके पास पूरा समय है हमारे फंड्स को ही मैनेज करने। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उन लोगों को एक हेल्दी अमाउंट पे करती है हम लोगों का फंड मैनेज करने। तो जैसे ही हम सब मिलके पैसा इनके पास पार करते हैं तो वो ही पैसा, वो टोटल कॉर्पस जो उनके पास क्रिएट हो गया, उस पैसे को वो शेयर बाजार के अंदर लगाते हैं और वहीं से फंड मैनेजर कुछ प्रॉफिट अर्न करता है जो हम सभी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या बेनिफिट है हमारे लिए। तो सबसे पहली एडवांटेज जो मेरे को म्यूचुअल फंड से मिलती है वो मिलती है डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी भी एक स्कीम के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट पार कर सकता हूँ जिसके अंदर मैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री के कुछ ब्लू चिप कंपनीज, कुछ मिड कैप कंपनीज के अंदर अपना पैसा पार्क कर सकता हूँ और वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। ये डाइवर्सिफिकेशन करने का मेरे को सबसे बड़ी एडवांटेज ये मिलती है, अगर किसी कारणवश शेयर मार्केट के अंदर डिप आता है, शेयर मार्केट बाजार कभी नीचे आती है तो उस सिचुएशन के अंदर सारी की सारी इंडस्ट्रीज नीचे नहीं आती दोस्तों। कोई 1, 2, 3 इंडस्ट्रीज नीचे आएंगी मगर वहीं पे कोई 2 या 3 ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जो आउट परफॉर्म करेंगी और वो ग्रो करेंगी। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से मेरी जो पोजीशन है वो एवरेज आउट हो जाती है और मैं कहीं ना कहीं एक बड़े नुकसान से बच जाता हूँ। दूसरी एडवांटेज जो म्यूचुअल फंड में पैसा पार्क करने की है कि मेरा सारा का सारा पैसा एक टीम ऑफ एक्सपर्ट संभालती है। कोई एक व्यक्ति इसके अंदर नहीं संभाल रहा, एक फंड मैनेजर असाइन किया जाता है मगर
इस फंड मैनेजर के साथ एक ऐसी टीम साथ जुड़ी होती है जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बारे में उसके पास टोटल अपडेशन देख रहा है। तीसरी एडवांटेज जो हमें मिलती है, इन्हीं एक्सपर्ट के पास सबसे ज़्यादा इन कंपनीज की जिनमें हमारा पैसा पार्क हो रहा है उनके बारे में भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो मेरा पैसा जब भी शेयर बाजार में जा रहा है कुछ ऐसे माध्यम से पार्क हो रहा है कि जहां पर मेरे को जानकारी कम होने की वजह से मैं अपना पैसा डुबा नहीं रहा, मैं लॉस एंकर नहीं कर रहा। तो आइए दोस्तों समझते हैं कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड इस समय अवेलेबल है मार्केट। सबसे पहला जो फंड अवेलेबल है मार्केट में वो है इक्विटी फंड, जहां पर आपका पैसा अलग अलग ब्लू चिप कंपनीज में, मिड कैप कंपनीज में या स्मॉल कैप कंपनीज में पार्क किया जाता है। अब ये जो भी पैसा आप दे रहे हैं ये डायरेक्टली शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनीज में ही पार्क होगा। बस उनके टिकट साइज या उस कंपनी के टर्नओवर के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि वो लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। दूसरे प्रकार के जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेट फंड्स। एक डेट फंड्स बेसिकली वो फंड्स हैं जहां पे आपका पैसा बॉन्ड्स के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पार्क किया जाता है, जहां पे एक अश्योर्ड इनकम उनको डिफाइंड होती है जो उन्होंने पेपर्स उठाए हुए हैं उसके अगेंस्ट इनको रिटर्न आती रहती है। अमूमन तौर पे जो बॉन्ड फंड के रिटर्न्स है वो हमारे एफडी के रिटर्न से 2 या 3% ही ज्यादा आती है, जो भी हमारा करंट इस समय एफडी का रेट चल रहा होगा। तीसरे तरीके के अगर मैं फंड्स की बात करता हूं तो उन्हें हम कहते हैं बैलेंस फंड्स। बैलेंस जैसे नाम ही अपने आप में समझ आता है, इसके अंदर आपके दोनों पोर्शन आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्विटी भी और डेट भी। फंड मैनेजर के हाथ में टोटल ऑप्शन रहती है कि आपका जो भी पैसा उनके पास पार्क किया जा रहा है उस पैसे को वो इक्विटी पोर्शन में रखना चाहते हैं या डेट में। वो हमेशा मार्केट को कहीं ना कहीं रीड करते हैं, हमसे बेहतर तरीके से रीड करते हैं और वो समझते हैं कि आने वाले समय पे शेयर मार्केट बाजार ऊपर जाने वाला है तो कितना पोर्शन उनको इक्विटी में करना है और कितना पोर्शन डेट में रखना है। अगर शेयर बाजार गिर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो होल्डिंग्स है, जो उन्होंने पैसा पार्क कर रखा है, वो इक्विटी में घटा के वो डेट पोर्शन में ज्यादा कर देते हैं। और साथ ही साथ बैलेंस के अंदर एक और चीज ऐड हो जाती है जिसे हम कहते हैं कैश या आर्बिट्रेज। अब ये स्कीम टू स्कीम वेरी करता है। इसके अंदर बस ये समझ सकते हैं आप कि जो भी पैसा मैंने 100 रुपए अगर लगाए हैं तो 100 रुपए में 45 से 50 रुपए से ज्यादा मेरा पैसा इक्विटी में नहीं लगेगा और 45 से 50% से ज्यादा मेरा पैसा डेट फंड में भी नहीं लगेगा अगर मार्केट गिर रही है। अब चौथे प्रकार के जो हमारे फंड्स अवेलेबल होते हैं उन फंड्स को मैं कहता हूं इंडेक्स फंड्स। अब ये इंडेक्स फंड बेसिकली कुछ थीमेटिक फंड्स के अंदर कहा जाता है, जो आप पैसा तो पार्क कर रहे हैं बट आप किसी शेयर के अंदर पैसा नहीं कर रहे, किसी कंपनी में पैसा पार्क नहीं कर रहे, आप टोटल बीएसई सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर पैसा पार्क कर रहे हैं। जैसे जैसे वो इंडेक्स बढ़ता है या घटता है आपको रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंगली ही मिलती है। अगर पिछले कुछ समय की मैं बात करूं तो इंडेक्स फंड्स ने टोटल मार्केट के अंदर अपने आप को आउट परफॉर्म करा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कोविड से पहले जो सेंसेक्स का रेशियो था आज के तुलना में वो तकरीबन 1.5 से 2.25 गुना के आसपास की रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों अब मैं आता हूं आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो भी पैसा आज आप शेयर मार्केट में पार्क करना चाहते हैं बट इस शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को, इस वॉलेटिलिटी को किस तरीके से कवर अप करें, तो ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें आप पैसा पार्क करें। तो मेरा सबसे पसंदीदा स्कीम जो है वो है बैलेंस फंड्स या हाइब्रिड फंड्स जिसे हम कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपकी मेरी सब लोगों की एक हेडेक नहीं रहती। जो भी पैसा मैं आज पार्क कर रहा हूँ, हमारा फंड मैनेजर उस पैसे को शेयर मार्केट के अंदर अपनी समझ के हिसाब से कहाँ पर मेरे को प्रॉफिट होगा, कहाँ पे मेरे को लॉस होगा, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, अपने फंड्स के रेशियो को मैनेज कर लेते हैं। और यही एक कारण है कि आपकी जो एवरेज रिटर्न है, अगर मैं 3 से लेके 5 साल या 7 साल की रिटर्न की बात करूं, बैलेंस फंड्स मेरे को बढ़ती मार्केट या गिरती हुई मार्केट के अंदर भी 12 से लेके 15% तक की एवरेज रिटर्न प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनली अपना ये पोर्टफोलियो हमसे क्रिएट कराना, जहां पर हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपके बेसिक नीड्स के ऊपर आपके रिस्क प्रोफाइलिंग करके, आपके गोल्स के बारे में प्लान आउट करके आपके लिए एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट करेगी, जिसके अंदर वो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन के बारे में
आपको हर तरीके से कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री प्रोसेस स्टेप्स बताएगी जहां पर आप इजीली अपने गोल्स को इजी अचीव कर पाएंगे। और नीचे दिए गए लिंक के अंदर आप अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं जहां से हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपको इन सभी चीज़ों की हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी म्यूचुअल फंड के ज़रिए अपने शेयर मार्केट के अंदर अपनी जर्नी का शुरू कर सकें और अच्छे तरीके से अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें।